क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में मौजूद नहीं है। इसको दो मुख्तलिफ अल्फाज से मिलाकर बनाया गया है, एक क्राइस्ट यानी मसीह और दूसरा मैस यानी इज्तिमा। क्रिसमस को बाज़ औकात एक्समिस भी लिखा जाता है और इसकी वजह यह है कि यूनानी ज़ुबान में क्राइस्ट के लफ्ज़ को मुख्तसरन एक्स में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिस्टोफर को एक्स ओफर। इसी तरह क्रिसमस में क्राइस्ट के लफ्ज़ को यूनानी मुखफ़्फ़फ़ के एतबार से सिर्फ एक्स लिखा जाता है। क्रिसमस त्यौहार शुरू करने की बुनियाद कदीम मुशरिकाना तौर तरीकों से ताल्लुक़ रखती है। फिर पादरियों ने 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ मिलाकर उन मुशरिकाना त्यौहारों को अपने मज़हब से हम आहंग कर दिया ताकि ईसाई मज़हब को दिलकश बनाकर पेश किया जा सके। उन्हीं मुशरिकाना त्यौहारों में से एक रोमन त्यौहार सैटर्नेलिया के नाम से मनाया जाता था, जिसमें रूमी अपने सैटर्न यानी ज़ोहल देवता की तज़ीम के लिए तकरीब मुनक़िद करते थे और खाने पीने और तहाइफ वगैरह का एहतमाम करते थे। क्रिसमस का त्यौहार गैर ईसाई मुशरिकों और ईसाई फ़िरक़े प्रोटेस्टेंट के ज़रिए रोमन कैथोलिक चर्च में राइज हुआ। ये त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त अक़वाम की तरफ से रोमन कैथोलिक कलीसा में आया। 5वीं सदी ईस्वी में मग़रिबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन कदीम रोम वाले अपने सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया करते थे, जबकि मसीह के असल यौम पैदाइश का किसी को कोई ख़ास इल्म ही ना था। रोम के एक पादरी ने 25 दिसंबर 336 ईस्वी में गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों को जमा किया और पहला क्रिसमस डे मनाया, और फिर इस दिन से मोमबत्तियां जलाने और रोशनियां करने का रिवाज चल पड़ा। फिर लोग इस दिन अच्छे अच्छे खाने बनाने और गिरजाघरों में जाकर मजहबी गीत गाने का भी एहतमाम करने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म दूसरे इलाकों में पहुंची। जर्मनी के लोगों ने इस दिन एक नई रस्म ये ईजाद की कि वो इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नऊज़ बिल्लाह ड्रामे की शक्ल में पेश करते थे। आज क्रिसमस डे एक बिदत वाला और बाकायदा मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसमें क्रिसमस दरख्त, तोहफे, कॉर्ड, खिलौने और कपड़े फ़रोख्त होते हैं और शराब नोशी, अय्याशी और दीगर कबाहत वाली महफिलें सजाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री ईसाई त्यौहार की अलामत है जो जर्मनी से शुरू हुआ और अब दुनिया भर में मकबूल है। इसमें सदाबहार दरख्त को सजाया जाता है जो आम तौर पर पाइन ट्री या फर ट्री होता है। वो सरसब्ज़ और खुशबूदार होता है और सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिसमस के लिए दरख्त की सजावट का ताल्लुक़ कदीम फ़िरौनों से भी होता है, जो दरख्तों को सजावट और अपनी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्हें मुक़द्दस मानते थे। क्रिसमस के त्यौहार की तरह क्रिसमस ट्री की जड़ भी कदीम मुशरिक रूमियों से मुंसलिक होती है, जो सर्दियों में दरख्त की सजावट ज़िंदगी की अलामत के तौर पर करते थे और बाद में इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़र्ज़ी विलादत वाले दिन से जोड़ा गया। कदीम मिस्र में भी दरख्त को ज़िंदगी, मौत और देवताओं से जोड़ा जाता था और एक अलामती दरख्त अहराम के अंदर रखा जाता था। कदीम मिस्री, चीनी और इब्रानी लोग सदाबहार दरख्तों और फूलों के हार को अबदी ज़िंदगी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यूरोपी लोगों के अंदर भी मसीहियत के फ़रोग़ से पहले दरख्तों की पूजा का रिवाज आम था, जो कि मसीहियत को अपनाने के बाद भी कायम रहा। चूंकि मसीहियत की शुरुआत 2000 साल कबल तब हुई जब रूमी सकाफ़त अपने उरूज पर थी, इसलिए रूमी सकाफ़त का मसीही लोगों पर असर हुआ। रूमी नए साल के मौका पर सदाबहार दरख्तों की शाखों से अपने घरों को सजाया करते थे। क्रिसमस ट्री की जदीद रस्म की इब्तिदा जर्मनी में 16वीं सदी में हुई, जहां लोग सर्दियों में दरख्तों को सजाते थे। फिर 1848 में बरतानिया की मलिका विक्टोरिया के इसे अपनाने के बाद मकबूल हुआ, जब इसने और इसके जर्मन शौहर ने एक दरख्त लंदन में नस्ब किया। यूं दरख्त को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जश्न की अलामत बना दिया गया। अमरीका में पहला क्रिसमस ट्री 1830 में सजाया गया, जिसे जर्मनी के आबादकारों ने एक चर्च के बाहर रखा। शुरू में लोगों ने इस रस्म की मुखालफत की, मगर 1890 तक ये मकबूल हो गई। क्रिसमस के साथ सांता क्लॉज का जिक्र भी आता है। इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि 271 ईस्वी में तुर्की के एक गांव में सेंट निकोलस नामी पादरी रहता था, जो गरीब लोगों की मदद किया करता था और बच्चों को तोहफे देता था। इसकी वफ़ात के बाद सांता क्लॉज का एक फ़र्ज़ी किरदार बनाकर इससे मंसूब किया गया, जो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे देता है।